सुनिए, जमानत जो उनकी मांगी जा रही है, अनिल मिश्रा जो है, उनको कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, तमाम लोग सड़कों पे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको छोड़ देना चाहिए या उनको बंद रहना चाहिए? उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। अब भाजपा में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट रेखा गुप्ता ने क्या कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बुटकेश्वर दत्त कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस की सरकार की असेंबली में बम फेंका। इतनी बड़ी विद्वान है। इसी टाइप के विद्वान मिलते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री गए संत कबीर नगर, वहां कबीर दास के समाधि स्थल पे कहा कि कबीर दास जी, गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी एक साथ धर्म पे चर्चा करते थे। तो इतने बड़े प्रकांड विद्वान है। उसी श्रेणी के महामूर्खाधिराज विद्वान अनिल मिश्रा भी हैं। तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। उससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की के जो है गौरव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो ख्यातियां समाज में फैली हुई हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। आप मुझे बताएं, समाज के लिए अनिल मिश्रा जी काम करते थे, उनकी तबीयत खराब है, उनको अरेस्ट करके रखा गया। अरे मर जाए, ऐसे लोगों को पृथ्वी के लिए भार है, मानवता के दुश्मन है। मानवता के दुश्मन तो आप हैं, जो एक वकील को इस तरह से बंद करवाने के लिए तुले हुए हैं। उसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, एक मैं प्रश्न करता हूँ आपसे जी। सूरज की रोशनी में अगर उल्लू को कुछ नहीं दिखाई देता है, इसमें सूरज का उल्लू किसको कह रहे हैं? सूरज की रोशनी उल्लू किसको कह रहे हैं? सूरज की रोशनी में उल्लू को अगर कोई नहीं दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई देता, इसमें सूरज का दोष थोड़ा है। और एक महान बैरिस्टर, बड़ा बैरिस्टर जो है संविधान निर्माता, जब अनिल मिश्रा जैसे उल्लू को नहीं दिखाई देता है, तो ये बताइए इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कोई दोष है? ब्राह्मण समाज आपको छोड़ेगा नहीं। आप अनिल मिश्रा जैसे वरिष्ठ वकील को उल्लू बोल रहे हैं, ना जाने क्या क्या उलूल जुलूल बोल रहे हैं। मैं उलूल जुलूल नहीं, सत्य है वही बोल रहा हूँ। मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं उन लोगों का घोर विरोधी हूँ जो सत्य के विरोधी हैं, मानवता के दुश्मन हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कोसों दूर रहता हूँ। हम लोग देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है ये बताता है कि वसुदेव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो नफरत कौन कर रहा है? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उसी के मेंबर हैं ये। जो इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरे, जो इंसाफ की मांग करे, वो आपको जो है आतंकवादी दिखाई देता है। तो अंकिता भंडारी के लिए कभी आवाज उठाया उन्होंने? उन्नाव की बेटी के लिए आवाज उठाया? जब 20 लोग जो जहरीला पानी पी के मर गए इंदौर में, उसके खिलाफ आवाज उठाया? तब मैं जानता कि मानवता के हित ऐसी हैं। ये सब मानवता के दुश्मन हैं और देश के गद्दार लोग हैं। तो क्या करना चाहिए अनिल मिश्रा के साथ? क्या करना चाहिए? तमाम लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। एक तो तबीयत खराब है, उम्र हो गई है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। है नहीं थे। ऐसे वकीलों को वकालत चलती नहीं है, तो किसी तरह के लोकप्रियता मिल जाए। कितना मुकदमा इन्होंने सेटिंग से जीता है, उन्हीं से पूछ लीजिए। और सरकार ने बंद किया ना मुकदमा, सरकार ने लगाया है, कोर्ट न्यायपालिका ने लगाया है ना। तो आप बताइए कि आप अभद्र टिप्पणी करेंगे तो मुकदमा कायम तो होगा ही होगा। जमानत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी सरकार होती ना, तो मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इसे तत्काल जेल की हवा खिलाइए, छूटना नहीं चाहिए। हाँ। आपको इतनी दिक्कत क्यों है? मुझे दिक्कत है कि आप झूठे फालतू की अफवाह उड़ाओगे और सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी महापुरुष को बदनाम करोगे, ये उचित नहीं है। और आपको कहाँ उनसे हमदर्दी है? अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? समाज में इतना गुस्सा है अनिल मिश्रा को लेके, इतना लोग परेशान है कि अनिल मिश्रा को लोग अरेस्ट करके बैठे हैं। अच्छा, मणिपुर में इस देश की महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी, तब कहाँ उनका जमीर मर गया था अनिल मिश्रा का? आप मुझे बताइए, मर गया था जमीर? ये नफरती चिंटू हैं, इनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। कानून को अपना काम करना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए।